नमस्कार। आज हम जानेंगे कौन से ग्रह की अगर खराब है हमारा तो वो किस रिश्ते में इम्पैक्ट करता है। अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो हमारी माँ के साथ में प्रॉब्लम देगा। अगर सूर्य खराब है तो हमारे फादर के साथ हमारा बॉन्ड खराब करेगा। अगर मंगल है तो हमारे भाई के साथ में रिश्ता खराब करेगा। अगर बुध है तो वो हमारे छोटे बच्चे के साथ में या फिर हमारी छोटी बहन के साथ में रिश्ता खराब करेगा और समाज में भी रिश्ता खराब करता है अगर बुध अच्छा नहीं हो तो। वहीं अगर गुरु खराब है तो हमारे टीचर्स के साथ में कभी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती और हमें अच्छा एजुकेशन भी मिल नहीं पाता है। वहीं अगर शुक्र खराब है तो हमारी वाइफ के साथ में और अगर लड़की है तो उसके उसके हस्बैंड के साथ में रिश्ता खराब रहता है। वहीं अगर शनि खराब है तो शनि हमारे स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ, हमारे घर में काम कर्मचारी के साथ में रिश्ता खराब करता है। वहीं अगर राहु है तो राहु क्या है? राहु समाज है। राहु राहु जिसे हम पहचानते नहीं हैं, जिसे हम जानते नहीं, उनके साथ भी हमारा मतलब झूठ-मूठ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। केतु वो है के अगर हमारी कुंडली में केतु खराब है, तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम आँख बंद करके ट्रस्ट करेंगे, वो इंसान हमें धोखा देगा, उसके साथ हमारा रिश्ता खराब होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मेरी फ्रेंड मेरे घर में आई थी। वो थोड़ी मोटी-मोटी सी लग रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तेरे हेल्थ कैसे बढ़ गया? तो वो हँसी और बोली, मुझे सब कोई घर में बोलते हैं तू मोटी हो गई है। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि इसके शरीर में कैल्शियम बढ़ गया है, इसके शरीर में आयरन बढ़ गया है। फिर मैं मुस्कुराई और मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। वहीं मैं मेरी मम्मी के घर गई और फिर मम्मी ने कहा बेटा तेरा शरीर तो बहुत ज़्यादा भर गया है, तू तो खूब मोटी हो गई, कहीं देख बेटा, कहीं कोई चीज़ की कमी तो नहीं है तेरे शरीर में? कहीं तेरे शरीर में कैल्शियम की कमी तो नहीं है? कहीं तेरे शरीर में आयरन की कमी तो नहीं है? कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई है? एक बार डॉक्टर को चेक करवा बेटा। यही फ़र्क है माँ और सासू में। नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती हो पर पैसा उतना नहीं आता हो, कर्ज एक के बाद एक चढ़ता जाता है पर उतरने का नाम नहीं लेता हो, काम के भी जितने रास्ते हैं धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं। तो ये सिर्फ़ आपकी मेहनत या फिर आपके कर्मों की वजह से नहीं, कितने बार होते हैं कुंडली भी उसमें अपना रोल प्ले करते रहता है। तो आज हम जानेंगे कि कुंडली में कौन-कौन से ग्रह और कौन-कौन से घर अगर हमारे खराब हो, तो उसके वजह से हमको प्रॉब्लम आती है। पहला, हमारी कुंडली में अगर सेकंड भाव, वहाँ से हम धन का विचार करते हैं। अगर ये खराब होता है, ये पाप ग्रह से दृष्ट होता है या फिर ये कोई भी वजह से खराब होता है, तो इसकी वजह से हमें धन रहने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड घर हमारा सिक्स्थ हाउस, अगर सिक्स्थ हाउस हमारा खराब रहा तो हम हम लोन ले या फिर ऋण ले, इससे हमको प्रॉब्लम आती। खास करके अगर सिक्स्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ हो तो कभी सामने वाले को किसी को भी लोन देना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट बीच में पड़ के एक से दूसरे को पैसा दिलाना नहीं चाहिए, तो ये पैसा कभी वापस नहीं आता है। थर्ड हाउस होता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस से हम ये पता करते हैं कि हमारा कितना लाभ हुआ है। तो अगर हमारा 11th हाउस भी खराब होता है, तो इसमें भी हमको लाभ होने में खराब प्रॉब्लम आती है। थर्ड फोर्थ होता है हमारा 12th हाउस। अगर 12th हाउस हमारा खराब हुआ, तो हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। बुध, पहला ग्रह होता है हमारा बुध ग्रह। अगर बुध ग्रह हमारा खराब है, तो हमको बिज़नेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सेकंड हमारा गुरु, अगर गुरु हमारा खराब हुआ, तो हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं। थर्ड हमारा शनि, अगर शनि हमारा खराब हुआ, तो हमारे हर काम में देरी होने लग जाती है, डिलेनेस होने लग जाती है। वहीं फोर्थ हमारा होता है राहु और केतु। ये ग्रह आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल सब कोई काम फ़ोन से होता है और अगर हमारा राहु और केतु खराब रहा, तो हमारे सारे नेटवर्किंग काम रुक जाते हैं या फिर देरी से होते हैं या फिर भ्रम पैदा करने लग जाते हैं। इल्यूशन है, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिसको हम सोचते भी नहीं हैं, वो काम हो जाता है। तो अभी हम जानेंगे अगर सेकेंड हाउस में हमारा शनि बैठा हो या फिर राहु बैठा हो,
तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सेकंड हाउस में हमारा शनि या राहु बैठा हुआ हो, तो हमें शनि बैठा है तो हमें शनि का जाप करना चाहिए, या फिर हमारे जो लेबर होते हैं उनको अपना पुराना क्लॉथिंग ज़रूर देना चाहिए। वहीं अगर राहु बैठा हो, तो हमें इसमें ऐसे करना चाहिए जिसका जैसे हाथ-पैर नहीं हो, कोई आँख से अंधा हो, फिर कुछ भी जैसे उसके बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो, तो उन्हें डोनेट करना चाहिए और राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप एक ऐसा उपाय है जो हर कोई हर ग्रह के लिए कर सकता है। सेकेंडली अगर सिक्स्थ हाउस में मंगल, अगर मंगल बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अपने दुश्मनों से हमेशा विजय पाओगे। लेकिन इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि अगर मंगल बैठा हो तो आपको किसी को भी आप पैसा दोगे तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मंगल अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो हम सामने वाले बंदे को डायरेक्ट बोलते हैं, तुम पैसा कभी किसी को मत दो। वहीं अगर 11th हाउस में ऐसे तो सब ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, बाकी अगर उसमें 3 से 4 पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल की, शनि की, राहु की, ऐसी दृष्टि पड़ जाए तब प्रॉब्लम देता है। और और एक बात है, 11th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हो तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि अगर 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो सामने वाले का मन कभी शांत नहीं रहेगा। वहीं अगर 12th हाउस, अभी हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में, अगर 12th हाउस हमारा खराब हुआ तो हमारा खर्चा बेसी होने लग जाता है। जैसे कि उसमें अगर अमावस्या का दोष लग गया या फिर कुछ भी दोष अगर लग जाता है तो ये प्रॉब्लम देता है। तो अगर 12th हाउस में अगर हमारा खराब है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम जहाँ बर्थ प्लेस है हमारा, उसको छोड़ के चले जाना है, उसको छोड़ के दूसरे जगह में रहने लग जाना है, तो उससे ही हमारा टाइम ठीक होगा। और अगर हम अपना बर्थ प्लेस में ही रहते तो हमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगता है।